हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 11 मार्च आज शिफ्ट में पूछे जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टॉपिक्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट मिलान करके लिए दिया जाता है दोस्तों। चार्टर्ड एक्ट कब हुआ था, उसके बाद पिट्स का भारत अधिनियम कब हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, इसके दोस्तों मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे डेट भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे सर एलिजा इम्पे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ से कई क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों, इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे दोस्तों 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया। ये 3 क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों, वह संविधान सभा की अंतिम बैठक, यानी जिस दिन संविधान दोस्तों पारित किया गया, वो डेट था दोस्तों 26 नवंबर 1949। कब था दोस्तों? 26 नवंबर 1949। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? यहाँ से दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग डीपली थोड़ा बातेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पुनः दोस्तों, एक क्वेश्चन के तहत हम लोग जैन धर्म पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो सही आंसर होगा दोस्तों पाली भाषा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी ये दिया था विकल्प में। वर्ष था दोस्तों 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था और पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। एक बार रिवीजन करेंगे, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का महामाया, पत्नी का यशोधरा और पुत्र का राहुल। गृह त्याग इन्होंने किया था दोस्तों 29 वर्ष की आयु में। कब? 29 वर्ष की आयु में। निरंजना नदी के किनारे तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नदी का नाम भी पूछा था है। उसके बाद दोस्तों, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ध्यान देंगे दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, यानी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान दोस्तों घर का त्याग किया। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषि पत्तनम में दिया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य हैं ये भी बताए हैं। वो थे दोस्तों दुख, दुख समुदय, दुख विशेष, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बार बार पूछा था दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद दोस्तों, जो उन्होंने उपदेश दिया सारनाथ में, वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, बौद्ध धर्म ये एक अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी था। अनिश्वरवादी आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रिरत्न इनके हैं बुद्ध, संघ एवं धम्म। इनकी 4 संगीतियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हुआ था। स्थान है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। शासन काल की बात के क्रम से दोस्तों, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना
किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म से आ गया है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसके भी बारे में विस्तृत बात करेंगे। क्वेश्चन है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे मनाता है? तो कौन है दोस्तों प्रथम तीर्थंकर? ऋषभ देव, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। टोटल कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर, लास्ट के महावीर स्वामी। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव यानी जो प्रथम तीर्थंकर थे, वह दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में। दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, इन्हें इस धर्म का संस्थापक कहा जाता है। आप लोग फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वह जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। अगर वर्ष की बात करें तो 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा। गृह त्याग इन्होंने किया था दोस्तों 30 वर्ष की आयु में। वहीं पर महात्मा बुद्ध ने किया था 29 वर्ष की आयु में। तप स्थल इनका था दोस्तों ऋजुपालिका नदी के तट पर। बौद्ध धर्म की बात करें तो निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद दोस्तों निर्वाण इनका हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कालांतर में 2 भागों में बढ़ गई ये, श्वेतांबर और दिगंबर में। बौद्ध धर्म 2 बटे दोस्तों किसमें? हीनयान व महायान में। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, वह संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग करने का, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तब दोस्तों हमारा आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों परमाणु बम का सिद्धांत आधारित हो, तो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों अगर हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा, यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित कौन है? हाइड्रोजन बम। और दोस्तों परमाणु बम पर किस सिद्धांत पर आधारित है? वह है नाभिकीय विखंडन। ये क्वेश्चन और बनता है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। आगे चलेंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, पूछा जा रहा है संस्थापक कौन थे? तो आंसर बनेगा दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक बताने, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। विशाख दत्त हमारा आंसर होगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त। आगे चलेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, रिवीजन करेंगे हम लोग इसका। क्वेश्चन है योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये क्या था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। योजना जो कि एक दोस्तों मासिक पत्रिका है, यह अंग्रेजी तथा भारत के विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। आगे चलेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बार बार हम लोग इस पर बात करते चले आए हैं। वो 3 है दोस्तों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक व जिला पंचायत। सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। आगे चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। दीन इलाही बार बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। कब? अकबर के द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमारा क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीन इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन इलाही का परिवर्तन किया गया। कब? 1582। ये ध्यान रखेंगे। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो अरविंद घोष हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, फुल फॉर्म भी जानते होंगे। तो क्या हमारा आंसर बनेगा? कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, तो क्या था दोस्तों? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण दोस्तों लाहौर में इसका विरोध किया गया था, गो बैक टू कमीशन के नाम से, जिसमें लाला लाजपत राय को दोस्तों गंभीर चोटें आई थी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए, देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।